चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के इस पार्ट में जिसमें मैंने लिखा है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस में कुछ स्पेशल डिजाइन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए कौन सा डिजाइन, आइए सवाल के माध्यम से इस डिजाइन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। मैंने एक सवाल लिया और ये सवाल से देखिए कई सवाल हम लोग बनाएंगे, क्योंकि सवाल एक डिजाइन की तरह काम करेगा। और डिजाइन को हम लोग समझते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्वाड्रेटिक, दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है दोनों। तो जब दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है और देख रहे हैं नोमिनेटर में 2x है, तो पहला काम हम लोग ऐसे लिखेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। और अभी देख रहे हैं इसमें कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी हम लेते हैं और यदि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2x dx दिस इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे 2x dx इक्वल टू dt। सो नाउ अब देखिए जो क्वेश्चन है 2x dx dt बन गया और एक्स स्क्वायर टी है टी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी टी प्लस 1 और टी प्लस 3 अभी पुराने मॉडल में आ गया। तो देखिए पुराने मॉडल के हिसाब से इधर में उभरने आसान तरीका ढूंढते हैं, आसान। तो ये वन लिख देंगे और a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 3 और इधर में ये वन जो है इसको भी टी प्लस 1 और टी प्लस 3। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है। सो नोमिनेटर 1 दिस इक्वल्स a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। ये देखिए मिल गया नोमिनेटर। अब देखिए इस नोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू t का -3 -1 सहूलियत के लिए। वैसे मैंने कहा भी था कि आप t की जगह पे आप और भी कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a और b का वैल्यू एज इट इज आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सहूलियत के लिए हम लोग फैक्टर के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं पुट t इक्वल टू -3, ये 1 है a इंटू -3 प्लस 3 प्लस -3 प्लस 1, सो दिस पार्ट इज 0, इट मीन 1। और ये हो गया b, कितना हो गया -2b। सो देयरफॉर b इक्वल टू -1/2, इसको 1 बना लेते, b इक्वल टू -1/2। अब देखिए आगे पुट t इक्वल टू -1। तो अब देखिए इसके बाद ये 1 है, 1 हमने लिखा और ये a इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 ही 0 हो जाएगा। सो दिस वन इक्वल टू 2a, सो a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू -1/2 मिला। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए ये नोमिनेटर है तो लिखेंगे a t प्लस 3 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 और ये है b t प्लस 1 और ये t प्लस 1 t प्लस 3, ये dt ये भी dt। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा a log t प्लस 1 प्लस b log
टी प्लस 3 प्लस सी। सब देखिए ए और बी का वैल्यू रख दीजिए और टी का भी रख दीजिए। सो ए हो गया 1/2, 1/2 लॉग टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर, सो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया -1/2 बी का लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से देखें कि हम लोगों ने इस डिजाइन पे एक सवाल बना लिया। आइए इसी डिजाइन पे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल, मामूली सा चेंज हम करेंगे, मामूली सा, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, डिजाइन सेम रहेगा। देखिए क्या चेंज कर रहे हैं। ऐसे मैंने इसको 3x² कर दिया। अभी देखिए x³ प्लस 2 और x³ प्लस 3 ऐसे हमने ले लिया। ये डिजाइन सेम है, सेम डिजाइन पे मैंने डिग्री बदल दिया। 2 था तो मैंने 3 कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में इसको लिखा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर का डिग्री नोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल्स, प्रॉपर पार्ट में है। सो इसको हम लोग पुनः इसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने बनाया बनाएंगे। ऐसे देखिए, पुट x³ दिस इज इक्वल टू z, कितना हो जाएगा 3x² dx dz। ऐसे अब देखिए वापस पुराने सिस्टम से चलेंगे। सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, पुराने सिस्टम। कैसे देखिए ऐसे, नाउ ये देखिए dx 3x² dx dz ऐसे, और ये हो गया z प्लस 2 z प्लस 3। सो पुराने हिसाब से ये 1 ले लेंगे। सो 1/z प्लस 2 z प्लस 3 a/z प्लस 2 एंड b/z प्लस 3 ऐसे हम लोगों ने लिखा। अब देखिए ये जो नोमिनेटर है 1, दिस इक्वल्स a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 2 ऐसे। अब फिर से वापस वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसी के हिसाब से। पुट z इक्वल टू -3, सो दिस वन, ये तो हो जाएगा 0, ऐसे 0। ये हो गया b -3 प्लस 2, ये हो गया 1, दिस इक्वल्स -b, देयरफॉर b इक्वल -1 ऐसे मिला। सो हम लोगों ने देखा कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम लोगों ने z² को, ये x³ को z लिया। सो z प्लस 2 z प्लस 3, ये एलसीएम एज इट इज z प्लस 2 z प्लस 3। सो a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 2। अब हम लोगों ने z का वैल्यू -3 लिया, तो ये हो गया 0, और ये -3 प्लस 2 -1 मिला। अब देखिए इसके बाद के बाद हम लोग करें तो आइए देखते हैं। ये देखिए इसके बाद पुनः हम लोग दूसरा वैल्यू लेंगे जेड का, जो फैक्टर में होगा। तो देखिए कौन सा फैक्टर, समझिए ये अगला है 2, तो -2 लेंगे, जेड का वैल्यू -2 लेंगे, तो लिखेंगे पुट जेड इक्वल टू -2। अब देखिए नोमिनेटर 1 -2 प्लस 3, ये हो गया b -2 प्लस 2
ये हो गया ए 0, सो ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, ये देखिए z+3 डिवाइडेड बाय z+2 इंटू z+3 dz प्लस ये हो गया b z+2 डिवाइडेड बाय z+2 इंटू z+3 dz। अब देखिए, इसको उड़ाइए ऐसे, इसको उड़ाइए ऐसे, तो आ गया a log z+2 प्लस b log z+3 प्लस c। अब देखिए b का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू 1 है, तो आंसर हो जाएगा log z का वैल्यू भी रख दे x³ +2 और ये माइनस log x³ +3 प्लस c। आप चाहिए तो log m माइनस log n से log m बाय log n कर सकते, log m बाय n आप यूजिंग log लिख सकते इसी तरह से। तो आइए अब एक और सवाल हम लोग इसी डिजाइन पे लेते हैं, सेम डिजाइन पे अगला सवाल हम लोग लेते हैं। देखिए ऐसे डिजाइन को बदल रहे हैं, डिजाइन को बदल के एक आध सवाल और हम लोग देखते हैं क्या मिलता है रिजल्ट। सेम डिजाइन पे हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए ये हो गया 3x² से मैंने लिखा, मैंने x³ + 1 लिया, x³ + 6 लिया, ऐसे सेम डिजाइन पे फिर से वापस पुट x² = t, so 3x² dx दिस इज इक्वल टू dt। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो आप आराम से इस सवाल से समझ सकते हैं डिजाइन को। तो देखिए नाउ ये dx dt, तो ये dt हो गया और ये t+1 t+6, फिर यहां 1 है तो सीधा मैं लिख रहा हूं 1, आप a/t+1 लिखेंगे प्लस b/t+6 लिखेंगे। मैंने इस तरफ नहीं लिखा उसको क्योंकि सेम चीज लिखना पड़ेगा, सो आप समझिएगा इसको। सो देयरफॉर दिस नोमिनेटर a इंटू t+6 प्लस b इंटू t+1, ये मिला नोमिनेटर। फिर से वापस पुट करेंगे t = -1, देखिए 1 है, a इंटू -1 + 6, ये -1 + 1 0, so this one 5a, therefore a = 1/5, a = 1/5। अब देखिए एक और चीज आपको मिलेगा इसमें, खास करके देखिए क्या स्पेशल चीज मिलेगा वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए आगे पुट t = -6, तो देखिए ये है 1 और a इंटू -6 + 6 b इंटू -6 + 1, दिस पार्ट इज 0, सो हो गया ये -5b
बी इक्वल टू -1/5, इसको 2 बना लीजिए। देखिए पिछले सवाल में हम लोग देखे थे, पिछले 2 सवाल में 1/2 मिला था तो -1/2 मिला था। आप देखिएगा क्वेश्चन में, इसके पहले वाले सवाल में खास करके आप देखिए यहाँ पे 2 और 3 था, तो उसमें जो दोनों का डिफरेंस है 2 और 3 का 1, वो हमको ए के फॉर्म में मिला, बी के फॉर्म में मिला कि -1 और 1 मिला। अभी देखिए x³ +1 है और x³ +6 है, तो इस दोनों 1 और 6 का डिफरेंस 5 मिला, 1 और 6 का डिफरेंस 5 मिला। तो आप देख लीजिए ए का वैल्यू 1/5 और बी का वैल्यू -1/5। आगे भी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप कंपटीटिव एग्जाम देंगे तो आपका रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। यदि ये टेक्निक आपको पता है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, अभी जो रिजल्ट दिख रहा है इसमें डिफरेंस 1 था, इसका डिफरेंस ये जैसे 1 और 6 है, 2 और 3 था, ऐसे डिफरेंस था। अब इसमें डिफरेंस देखिए 6 और 1 का डिफरेंस 5 है, तो ए का और बी का 1/5 प्लस और माइनस मिला। सो आंसर हमारा कितना होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए यह t+6 t+1 t+6 dt, इसके बाद ये हो गया t+1 t+6 dt। उड़ाइए उड़ाइए इसको, देखिए a log t+1 b log t+6 प्लस c, तो देखिए a का वैल्यू 1/5, सो 1/5 log x³ +1 और माइनस ये 1/5 log x³ +6 प्लस c। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि जो फाइनल रिजल्ट है, ये जो मिल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस मिलता है, 1 और 6 का डिफरेंस ये यहां पे मिला। बाकी चीजें एज इट इज, x³ +1 तो x³ +1, x³ +6 तो x³ +6 सेम मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एक और वेरिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि डिफरेंस आता है कि नहीं। आइए उस डिजाइन को भी समझते हैं एकदम, क्योंकि जब डिजाइन आपको मिल जाएगा तो कंपटीटिव एग्जाम के लिए टाइम बर्बाद नहीं होगा। देखिए एक और सवाल हम इसी तरह लेते, आप समझिएगा। मैं लिख रहा हूं 3x² dx और मैंने इसको लिखा x³ +2 और मैंने यहां लिखा x³ +9, ऐसे समझिए। अब डिफरेंस कितना, 7 है, यानी हमको ए और बी का वैल्यू 7 के फॉर्म में आना चाहिए। 7 1/7 और -1/7 ये मिलना चाहिए हमको। देखिए मिलता है कि नहीं, तो देखिए पुट x³ = t 3x² dx dt मिला। सो नाउ ये हो जाएगा 1 dt t+2 t+9, देयरफॉर ये न्यूमरेटर 1 a इंटू t+9 हो जाएगा, b इंटू t+2 मिल जाएगा। सेम तरीका से अब देखिए पुट करिए t = -2, सो दिस वन ये 0 बन जाएगा, -2 + 9, क्योंकि -2 + 2 0, दिस वन 7 है, देयरफॉर 1/7। देखिए जो डिफरेंस था 1/7 मिला। अब पुट करिए b का 9 t = -9, तो देखिए b क्या मिलता है, दिस वन, अब ये 0 हो जाएगा, सो b = -9
+2 और देखिए ये हो जाएगा -7b। सो b इक्वल टू -1/7। इसको 2 बनाइए, इसको 1 बनाइए। देखिए आराम से देखिए, b इक्वल टू -1/7 मिला और a इक्वल टू 1/7 मिला, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 है। इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं कि डिफरेंस 7 है तो 7 मिलेगा और आंसर आपको मिल जाएगा सेम तरीके से 1/7 log this माइनस 1/7 log this। देखिए कैसे मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये b मिला -1/7। सो अब देखिए ये हो जाएगा a और t+9 t+1 सॉरी t+2 t+9 dt प्लस ये हो गया b, t+2 है तो ये हो गया t+2 और t+2 t+9 dt। देखिए फिर से वापस वही चीज आ गया। अब इसको उड़ाइए, इसको भी उड़ाइए। a log t+2 प्लस b log t+9 प्लस c। सो देखिए a का वैल्यू 1/7 b -1/7, वही डिफरेंस आ रहा है। सो 1/7 log x³ + 2 -1/7 log x³ + 9 प्लस c। सो हम लोग देखें एक टेक्निक मिला हम लोगों को समझने के लिए। देखिए आप भी बनाइएगा, एक सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं। 3x² x³ + 1 x³ + 7 ऐसे, और 3x² x³ + 2 x³ + 12 ऐसे। अब देखिए आराम से इसका जवाब आप दे सकते हैं आराम से। देखिए डिफरेंस कितना 6, तो 1/6 log दिस -1/6 log दिस, आंसर हो गया। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है 10, तो 1/10 log x³ + 2 माइनस 1/10 log x³ + 12 प्लस c। हो गया आंसर, क्योंकि टेक्निक आपको मिल गया। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।